नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, आज एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। महत्वपूर्ण इसलिए कहूंगा क्योंकि कई वर्षों के बाद एनडीए की ये बैठक हुई है जिसमें तमाम जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता इसमें शामिल हुए। एक समय हुआ करता था 2013 से पहले, जब एनडीए का लंबा साथ रहा था, तो उस दौरान इस तरीके की मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से ये सिलसिला एक तरह से थम सा गया और 2020 के आसपास इस तरह की एक बैठक हुई थी। उसमें भी सभी लोगों को नहीं बुलाया गया था जितने की आज की उपस्थिति रही। जाहिर है 2025 का जो चुनाव है एक बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इस दौरान काफी उथल पुथल भी रही। पिछले 2 टर्म से 2015 का जो टेन्योर हो या फिर 2020 का टेन्योर हो, इधर से उधर जाने का सिलसिला कायम रहा। तो एक जो आपसी विश्वास पार्टियों के बीच जो 2013 से पहले हुआ करती थी, उस विश्वास की कमी देखी जा रही थी और इसी सिलसिले में इसी विश्वास को पुख्ता करने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए इस तरीके के मीटिंग का ये फैसला किया गया था। तमाम लोग कह रहे थे कि एनडीए की बैठक में कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार, समय से पहले चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। मतलब तमाम तरह की बातें मीडिया में की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मीटिंग दरअसल पुराने परंपरा की एक नई शुरुआत हम कह सकते हैं एनडीए की तरफ से। और इसमें एनडीए में शामिल तमाम पार्टी के नेताओं ने शिरकत की, अपना भाषण भी दिया। तो मूल इसका आधार यही था कि बंटोगे तो कटोगे। अब ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी और संदर्भ में कहा था, वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन नीतीश कुमार का आज जो मूल मंत्र था, उसमें उन्होंने अपने एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको एकजुट रहने के लिए कहा है। उसमें कहा है कि बंटोगे तो कटोगे। तो यहां भी वो फॉर्मूला लागू होता है कि जैसे बीजेपी, जेडीयू, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो इन तमाम पार्टियों को एकजुट रहने की सलाह दी है और समन्वय स्थापित करने की सलाह दी है। देखिए, अभी जो परिस्थिति है कि कई बार अलग, फिर मिलना, फिर अलग होना, फिर मिलने की वजह से जो अविश्वास का माहौल एक पैदा हो गया था। देखिए, ऊपर के जो नेता हैं वो बड़ा ही जल्दी अपने दिल से दिल को मिला लेते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती, ये करने में बड़ी दिक्कत होती है। उनको थोड़ा सा रंग बदलने में टाइम लगता है। ऊपर वाले तो बदल लेते हैं। तो ये कहा गया है कि एकदम प्रखंड स्तर तक ये समन्वय होना चाहिए और सभी जो है, सभी की पहचान सहयोगी दल के रूप में नहीं, मतलब बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी इसके रूप में नहीं होनी चाहिए, एनडीए के नेता के रूप में पहचान होनी चाहिए। ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। ये थोड़ा और पहले होता तो निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट काफी बेहतर होता। चूंकि 2025 का चुनाव है और काफी चुनौतीपूर्ण चुनाव है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के लिए हो सकता है ये आखिरी मौका हो फिर से उनके नेतृत्व में जो चुनाव होगा, और इस चुनाव को किसी भी कीमत पर वो चुनाव में सफल होना चाहते हैं और इसके लिए वो तमाम तरह के जो भी उपाय जो पहले नहीं किए गए थे, उस उपाय को करने के लिए तैयार है। ये भी कहा जा रहा था मीडिया में कि समय से पहले चुनाव के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जबकि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा, अपने वक्तव्य में कहा विधायकों से, सभी पार्टियों के विधायकों से जो एनडीए में शामिल हैं, कि आप लोगों का जो भी काम रुका हुआ है
उसके लिए आप लोग आइए, क्योंकि 1 साल का समय अभी हमारे पास है। तो 1 साल का समय है, यानी कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, जैसा कि पहले हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर ये भी ये खारिज हो जाता है कि समय से पहले चुनाव होगा। अभी की बैठक बुलाने के पीछे एक शुरुआत करना था, और 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर में कई और बैठकें ऐसी होंगी। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनडीए की बैठक तो होती है, लेकिन वो बैठक जो विधायक दल की बैठक होती है एनडीए की, वो अलग है। वो विधानसभा सत्र से पहले जो बैठकें होती है। लेकिन इस प्रकार की बैठक काफी अरसे के बाद एनडीए में हुई है। हालांकि अभी भी जो एनडीए के एक संयोजक, जो समन्वय करने वाले जो नेता होते हैं, उनका भी चयन नहीं हुआ है। वो भी निकट भविष्य में होगा, ताकि सभी को आपस में जोड़कर चला जाए, किसी को शिकायत ना हो। अब आप समझिए कि एनडीए की सरकार जब से है, चल रही है, चाहे आप समझिए कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं, तब से केवल एक ही पार्टी सत्ता में है, बाकी पार्टियां आती जाती रही है। जेडीयू को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो आती जाती रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, आरजेडी से जुड़े और महागठबंधन के जो दल हैं। तो ये दायित्व बनता है जेडीयू का कि सबको कैसे समेट के एक साथ समन्वय के साथ इस चीजों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि काफी बड़ी लड़ाई है। 2025 की लड़ाई बहुत बड़ी है, और इसमें और भी कई तरह की बातें हुई। इसमें चर्चा ये भी थी कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा हुई, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसको लेकर नीतीश कुमार कुछ असहज हैं या फिर नाराज हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने निकल कर आई नहीं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में ये जरूर कहा कि आप लोग मुसलमानों के बीच जाकर कहिए कि हमने उनके लिए कितना काम किया है, और बाकी जो लोग बोलते रहते हैं मुसलमानों के लिए कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो वो उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने केवल दंगा कराया है। हमने भागलपुर दंगा करने वालों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उन्होंने क्या किया है? तो इस तरह की बातें भी हुई है, और निश्चित तौर पर एक नया माहौल एनडीए में बना है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 2005 से पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है, इसके बारे में नौजवान पीढ़ियों को बताना जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि पहले की परिस्थिति क्या थी। अब वाकई 20 साल का समय गुजर गया है, तो निश्चित तौर पर उस समय की याद दिलाना उनको जरूरी है, ताकि नौजवानों को लगे कि हमने कितना काम किया है। तो ये तमाम तरह की रणनीति बनाई गई, ताकि अगले साल जो 2025 में चुनाव होने हैं, उसमें एनडीए की नैया पार हो सके। नैया क्या पार हो सके, टारगेट तो रखा गया है 2025 में 225, और फिर से नीतीश। तो निश्चित तौर पर इस नारे के साथ सभी नेता जो हैं, खासतौर पर एनडीए के, वो काफी संतुष्ट नजर आए। और एक बात ये भी कही गई कि जो पहले की जो बातें हैं, जो 2 बार गए एनडीए छोड़कर, वो गलती हुई, इस बात को भी माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 4थी बार बने हैं, उनको बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये तमाम तरह की बातें हुई, केवल पॉजिटिव बातें हुई हैं। निश्चित तौर पर जो लोग भी ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे, तो इस तरह का नजारा फिलहाल तो मतलब इस मीटिंग से तो एकदम स्पष्ट नहीं हो पाएगा, और नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुद नीतीश कुमार अपनी हर रैली में, हर जगह एक ही बात कहते हैं कि 2 बार वो महागठबंधन में जाकर उन्होंने गलती की है और आगे से ये गलती नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके मन में है कि इस बार फिर से पुरानी शैली में चुनाव लड़ा जाए, और 2010 की जो सफलता थी एनडीए की, उसको दोहराया जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।